रोस्टर मैंने आपको बता दिया कि ये क्रम है। इसमें ये माना जाता है कि हर साल लगभग स्टेट और नॉन स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सारी संस्थाओं को मिला दीजिए तो लगभग 42 लाख नौकरियां होती हैं हर साल। इसमें से 14% के आसपास लोग रिटायर होते हैं और अलग अलग जगहों पर पोस्ट बदलती है, नेचर होता है, प्रमोशन होता है। ये सारी चीज़ों के साथ जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है ऐसे लोगों का जो नौकरी में अप्लाई करते हैं और वो जो सीट खाली होती है प्रमोशन के बाद या रिटायरमेंट के बाद वो विज्ञापित की जाती है। तो उसमें जो पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा है, नए एम्स खुले हैं, IIM खुले हैं, बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ 46 के आसपास खुली है 2009 में। आप देख लीजिए ये सारी संस्थाओं का डेटा है जिसमें रिप्रेजेंटेशन आपका कितना है इस डेटा से आपको पता। जैसे वाइस चांसलर, इन लोगों ने क्या किया है, जो रिजर्वेशन की डिफिनीशन है उसमें ये कहा गया है कि जो वाइस चांसलर या प्रिंसिपल की पोस्ट है वो सिंगल पोस्ट नहीं होती, लेकिन इन्होंने उसको सिंगल पोस्ट मान लिया और सिंगल पोस्ट मान के ही विज्ञापित करते हैं। ऐसे ही HOD हेड जो होता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे हेड बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं जहाँ डिसीजन मेकिंग वर्क है, तो वहाँ इन सब जगहों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने सिंगल पोस्ट बना अपने आप मान लिया है। उसका कोई लिखित जो नियम निर्देश है उसके अलावे अलग से अपने से मान लिया है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ 90 कॉलेज है, आज 1 या 2 प्रिंसिपल आपको मिलेंगे जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, जो 85% 200 पॉइंट रोस्टर आया, फिर दोबारा 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया, फिर 200 पॉइंट रोस्टर लाया गया। इसके बाद EWS का रिजर्वेशन आया। ये लगभग 4 फेज हैं अलग अलग समय पर जो रोस्टर को बदलने का काम करते हैं, या जिनमें रोस्टर में जो हमारी सीटों का क्रम है वो बदलता है। ये रोस्टर जो है हर विभाग में सीट की संख्या और उनमें आरक्षण, ये 2 चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। उसको मैं बता रहा हूँ आपको। जो रोस्टर है वो आप जानते हैं सत्ता में ब्यूरोक्रेसी से लेके शिक्षण संस्थाओं से लेकर के जितने भारत सरकार या राज्य सरकार की संस्थाएं हैं उन सब में आरक्षण दिया जाता है। और आरक्षण देने का देने की जो प्रक्रिया है वो रोस्टर के आधार पर की जाती है। रोस्टर मैंने आपको बता दिया कि ये क्रम है। इसमें ये माना जाता है कि हर साल लगभग स्टेट और नॉन स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सारी संस्थाओं को मिला दीजिए तो लगभग 42 लाख नौकरियां होती हैं हर साल। इसमें से 14% के आसपास लोग रिटायर होते हैं और अलग अलग जगहों पर पोस्ट बदलती है, नेचर होता है, प्रमोशन होता है। ये सारी चीज़ों के साथ जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है ऐसे लोगों का जो नौकरी में अप्लाई करते हैं और वो जो सीट खाली होती है प्रमोशन के बाद या रिटायरमेंट के बाद वो विज्ञापित की जाती है। तो उसमें जो पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा है, नए एम्स खुले हैं, IIM खुले हैं, बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ 46 के आसपास खुली है 2009 में। आप देख लीजिए ये सारी संस्थाओं का डेटा है जिसमें रिप्रेजेंटेशन आपका कितना है इस डेटा से आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए, नागपुर से लेकर के शुरू है, सबसे पहले नागपुर से लेकर के कोलकाता, लखनऊ, अमृतसर, कहीं भी आपको रिजर्व कैटेगरी की सीट 100% फुलफिल नहीं मिलेगी। कुछ क्या 70% से ज़्यादा जगहों पर तो नील है मामला। इसके 2 कारण है। पहला है NFS, अगर कोई योग्य है आवेदन करता है उसे नॉट फाउंड सूटेबल करके निकाल देते हैं। दूसरा है सीटों की धांधली जो रोस्टर के माध्यम से की जाती है। तो मैं जो बताने वाला हूँ वो NFS का पार्ट नहीं है, वो सीटों की धांधली का पार्ट है जो विज्ञापित ही नहीं होती, या कह सकते हैं कि रोस्टर में वो दिखाई नहीं जाती। तो इसके पीछे ये कारण है। सबसे पहले बाइनरी रोस्टर 93 में बना था, 97 में उसको चेंज करके 13 पॉइंट, फिर 200 पॉइंट, फिर 2019 में बदलाव आया, फिर 21 में जब EWS का कोटा आया तब बदलाव आया। अब इसमें आप देख लीजिए
होता क्या है कि जो सीट बढ़ती है, पहली दूसरी तीसरी, मान लीजिए सीट आ गई, तो सीटों का जो बंटवारा है उसके लिए पॉइंट सिस्टम बनाया गया। ये कहा गया कि कोई सीट जो है वो 100 पॉइंट पर बटेगी। तो पहली है, मान लीजिए एससी कैटेगरी, इसको 100 में से एक सीट देनी है तो पॉइंट 1.5 है, ये 200 पॉइंट का कैलकुलेशन है। दूसरी है पॉइंट एसटी कैटेगरी के लिए है 0.075, ओबीसी एससी बीसी के लिए है 0.275, ईडब्ल्यूएस के लिए है 10 और यूआर को 405। अब ये हुआ क्या है, जो ओरिजिनल रोस्टर अभी आप देखेंगे तो उसमें जो पॉइंट सिस्टम बनाया गया है उसमें इन दो कैटेगरी को तो सिस्टम में लाया गया, 3 कैटेगरी को रिजर्व वाले, फिर ईडब्ल्यूएस जब आया तो चौथी कैटेगरी शामिल की गई और सबको पॉइंट दे दिया गया, लेकिन यूआर को पॉइंट से अलग रख दिया गया है, 200 पॉइंट है। दोनों में जो पहली 2 सीटें हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर की और तीसरी, ये तीनों सीट जो है वो जा रही है रिजर्व यूआर को। वो कारण क्यों जा रही है, क्योंकि यूआर के लिए कोई पॉइंट सिस्टम डिसाइड नहीं किया गया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए पॉइंट सिस्टम है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि देखिए ये पॉइंट सिस्टम कैसे बनता है। ये देखिए ये पॉइंट सिस्टम है। यही पॉइंट सिस्टम यूआर के लिए नहीं है। जो भारत सरकार का विज्ञापित जो कैलेंडर है या जो भारत सरकार द्वारा विज्ञापित सूचना है उसमें कहीं भी उनके लिए कोई भी सिस्टम यूआर के लिए नहीं बनाया गया। जो अपर क्लास है या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसमें उनको कोई पॉइंट ही नहीं लगाया गया, ये आप देख लीजिए। तो ये पॉइंट लगाने के पहले अगर आप जो पहले रोस्टर मैंने दिखाया था, ये इसमें पहली 3 सीट जो है वो यूआर को जा रही है, लेकिन जैसे आप पॉइंट लगाते हैं पहली सीट यूआर की भी नहीं बनती है। पॉइंट सिस्टम के अनुसार अगर जाएंगे तो जब तक एक पॉइंट नहीं होगा तब तक आपको एक सीट नहीं मिलेगी। नियम तो यही होना चाहिए ना। तो पहली सीट अगर यूआर को नहीं जा पा रही है, अगर एससी एसटी ओबीसी को नहीं जा रही है, ईडब्ल्यूएस को नहीं जा रही है, ठीक है, यूआर को भी नहीं जा रही है, तो ऐसे कैसे माना जा सकता है, भारत की संसद कैसे मान सकती है कि यूआर को दे देना है? ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है ना। तो यहाँ क्या है, सबसे पहली जो बड़ी धांधली है रोस्टर में वो पहले स्टेज पर है, वो है सीट का विज्ञापन होना। उस धांधली के बारे में आप ये देख लेंगे रोस्टर, ये सिस्टम, तो आपको पता चलेगा। इसमें हम लोग चाहते हैं कि या तो बाइनरी रोस्टर लागू हो या तो बाइनरी रोस्टर लागू। बाइनरी रोस्टर में भी गड़बड़ी है। हालांकि 3 सीट के बाद हम ये चाहते हैं कि जो पहली 3 सीट किसी भी कैटेगरी को नहीं जाती है तो उसमें जब आप रोस्टर सिस्टम में पॉइंट सिस्टम डाल देंगे तो तीसरी सीट पर यूआर की कैटेगरी बनेगी। तो जो पहली 2 सीट है वो रैंडमली नहीं दी जा सकती किसी को भी उठा के, उसका एक नियम बनना चाहिए। अगर 49.5 का रिजर्वेशन है तो 2 सीट बनी तो उसका एक नियम बनना चाहिए कि मिनिमम 1 सीट तो रिजर्व को जानी ही चाहिए। दूसरा क्या है, परसेंटेज वाइज अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बाइनरी रोस्टर के बाद या 200 पॉइंट रोस्टर लागू होने के बाद भी रिजर्व कैटेगरी को 46, 47, 37% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं बन पा रहा है। अगर 200 सीट का कैलकुलेशन करेंगे तब जाके वो कहीं बनेगी, 200 सीट तक पहुंचे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे सिंगल पोस्ट एडवर्टाइज होती है, जैसे प्रिंसिपल, जैसे वाइस चांसलर। इन लोगों ने क्या किया है, जो रिजर्वेशन की डिफिनीशन है उसमें ये कहा गया है कि जो वाइस चांसलर या प्रिंसिपल की पोस्ट है वो सिंगल पोस्ट नहीं होती, लेकिन इन्होंने उसको सिंगल पोस्ट मान लिया और सिंगल पोस्ट मान के ही विज्ञापित करते हैं। ऐसे ही एचओडी हेड जो होता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे हेड बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं जहाँ डिसीजन मेकिंग वर्क है, तो वहाँ इन सब जगहों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने सिंगल पोस्ट बना अपने आप मान लिया है। उसका कोई लिखित जो नियम निर्देश है उसके अलावे अलग से अपने से मान लिया है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ 90 कॉलेज है, आज 1 या 2 प्रिंसिपल आपको मिलेंगे जो रिजर्व कैटेगरी से हैं। जो 85% जिसको हम कहते हैं वो उसके सिर्फ 1 या 2 प्रिंसिपल मिलेंगे इसमें।
और आज तक पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में कोई रिजर्व कैटेगरी का आज तक वाइस चांसलर नहीं बना है। शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि ये धांधलियाँ कहाँ तक जाती हैं, इनका रिसोर्स क्या है, इसके पीछे सोच क्या है। ये जो पॉइंट सिस्टम मैं दिखा रहा हूँ उसका बस एकमात्र कारण है कि यहाँ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो डिसीजन मेकिंग जगहों पर बैठे हुए हैं, अपने अपने ऑफिसेज में हैं। कम से कम वो इन नियमों से अवगत रहें कि कहाँ कहाँ किस तरह से धांधलियाँ की जाती हैं और इनसे बचने का तरीका क्या है। एक मिनट बस और देखिए, इसका जो तरीका है बचने का, वो हमारे पास सिर्फ एक तरीका है कि हम अभी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि बाइनरी रोस्टर लागू होना चाहिए। 200 पॉइंट भी एक्सेप्टेबल है उसी रूप में, लेकिन बाइनरी रोस्टर उससे बेहतर है। हम बाइनरी रोस्टर के लिए प्रयास करें जो सबसे पहले 1993 में लागू किया गया था। अगर वो रोस्टर सही था तो लोगों ने क्यों बदला? इस पर किसी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बस बदल दिया गया। तो कुछ लोगों को लगा कि रोस्टर खराब है। 97 में कुछ लोगों को लगा कि रोस्टर ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पद कम पैदा हो रहे थे, कम पद सृजित हो रहे थे, तो उन्होंने इसको हटवा दिया। दोबारा 200 पॉइंट रोस्टर ला दिया, फिर 13 पॉइंट ला दिया, फिर 200 पॉइंट रोस्टर ला दिया, फिर दोबारा 30, जब उनको लगा कि 200 में काम बिगड़ रहा है, दोबारा 13 पॉइंट ला दिया। ये किस लिए लाया जा रहा है? जो बड़े बड़े विभाग हैं जैसे एनाटॉमी, इस तरह के जितने बड़े बड़े साइंस के डिपार्टमेंट मिलेंगे आपको, वहाँ 4, 5, 7, 8, 10 से ज़्यादा पद ही सृजित नहीं होते। और उन पदों को ये सिंगल यूनिट मांग के भरते हैं, उसको रिजर्वेशन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाते। इसीलिए यहाँ निवेदन ये है, मैं ये प्रेजेंट करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम जो चाहते हैं कि बाइनरी रोस्टर लाया जाए और इस तरह की जो धांधलियाँ हैं जो जगह जगह पदों के नाम पर की जा रही हैं और जिसमें सरकार ने बिल्कुल अपने तरीके से इसको डिफाइन कर रखा है। देखिए, अगर ये रोस्टर आता है तो ये ग्राफ है, कुछ इस तरह से बन के निकलेगा। अब आप देख लीजिए, एससी को जो है 15%, एसटी को 7.5% और एससी बीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%, 40.5% जो है अनरिजर्व। लेकिन ये बनना चाहिए जो पॉइंट चार्ट है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब बाइनरी रोस्टर को लाया जाए और ये जो सिस्टम आपके सामने अब प्रेजेंट हो रहा है इसको लागू किया जाए, सबको उस पॉइंट की कैटेगरी में लाया जाए, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस है या यू आर अनरिजर्व सवर्ण, जो भी समझ लीजिए। इन सारे लोगों को अगर पॉइंट सिस्टम में लाते हैं तो जाकर के हमारी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगी। इससे संबंधित जो कुछ प्रक्रियाएं जो WTP की बुकलेट है उसमें हम लोगों ने प्रिंट किया है, मेरे ख्याल से ये आसानी से उपलब्ध है, आप लोग हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं, या जो साथी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो मेल के थ्रू उनको भेजा जा सकता है, वो हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो ये हमारा एक प्रेजेंटेशन था। और अनिल जी, ये मूल है, ये देख लीजिए कि जो फ्रैक्शन है, जहाँ जहाँ समस्याएं पैदा होती हैं वो ये जगहें हैं। ये नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।